जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम सबों के लिए और हमारे इस पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यूट्यूब ने हमें भेजा है। तो आप लोग को सबसे पहले हम ये बता दें कि ये जो अचीवमेंट है ये आप लोग के सपोर्ट से और हमारे जितने भी गुरुजन हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक पहुँचाने में हमारी मदद की है, हमारा सही मार्गदर्शन किया है, उन सबों को और साथ में हम अपने सभी बड़ों को और अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना चाहेंगे कि आज यदि हम यहाँ हैं तो इन सबों का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमारी ज़िंदगी में और आप लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। यदि आप नहीं हमें पसंद करते, यदि आप हमें नहीं आगे बढ़ाते तो आज हम यहाँ नहीं होते, आज इस मुकाम पर नहीं होते। तो वो जो अचीवमेंट हमें प्राप्त हुआ है, हमने उसका अनबॉक्सिंग जो कराया है या जो चीज़ें साड़ी हुई है इसका वीडियो हमने बनाया है और वो वीडियो आपको हमारे ब्लॉग चैनल पर दिखेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमें डाल दिए है। आज हम आपको ये जो बताने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से कि जो लोग ये कहते हैं, ये कहकर टाल देते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता, हमारी मजबूरी है कि हम नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हम नहीं कर पाएंगे ऐसा, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं उन सारी परेशानियों को जिन परेशानियों को झेल कर आज हम आपके सामने खड़ा है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं जो आप लोग के सहयोग से YouTube ने हमें भेजा है। यह आपको दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, यह है आपका सिल्वर प्ले बटन। और जब 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा होता है तो YouTube जो है एक उपहार स्वरूप कहा जाए तो यूट्यूबर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर YouTube की तरफ से ये आती है। इसमें देखिए लिखा हुआ है, आपके परिवार का नाम यहाँ लिखा हुआ है, मैथ्स गुरु मनीष फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर। तो आपके परिवार में 1 लाख सदस्य जुड़ चुके हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा है, अभी 1,20,000 से भी ज़्यादा सदस्य हैं। और आप लोग ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और आपके लिए हम निरंतर काम करते रहेंगे। देखिए कि ये एक दिन में नाम नहीं बनता है, लेकिन नाम एक दिन जरूर बनता है। यदि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प है, आपको यदि मंजिल पर पहुंचने की इच्छा शक्ति काफ़ी मजबूत है तो आप निश्चित रूप से अपने मंजिल पर पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि क्लास 8 और क्लास 9th तक जो हमारा काम था वो घास करने का काम था। एकदम बिल्कुल सच्चाई है ये चीज़ें। कभी हम आपको अपने गार्जियन से, अपने मम्मी पापा से ये बातें निश्चित रूप से शेयर करवाएंगे कि जो 8 और 9 तक हमारा काम था वो घास करने का काम था। ठीक है, मतलब पढ़ाई करने के साथ साथ 2 टाइम घास करना पड़ता था हमें। ठीक है, तो 2 टाइम घास करते थे क्योंकि उस समय जो है पारिवारिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, जिसके वजह से जो है 5-7 गाय भैंसिया हुआ करता था। तो उसी में लग जाना, ये हमारा 9th तक का ये शेड्यूल रहा है और 9th तक हमने यही काम किया है। पढ़ाई लिखाई भी कर लेते थे, जब वक्त मिलता था तब पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा इसी में बीतता था। और ऐसे ही चलता रहा। किसी तरीके से हमने 10 पास आउट हुआ, किसी तरीके से, मतलब समझिए कि 2 महीना, मात्र 2 महीने जो है, 2 महीना हम पढ़ने आए थे, घर से बाजार पढ़ने आए थे, सिर्फ 2 महीना। 10th का जो पढ़ाई किया हमने सिर्फ 2 महीना पढ़ा था और उस 2 महीने में हमने इतना ज़्यादा मेहनत किया जिसकी वजह से हमारा उस समय काफ़ी बेहतर रिजल्ट आया। फर्स्ट डिवीज़न हमारा रिजल्ट आया था उस टाइम में, जिस टाइम में बहुत सारे बच्चे फेल कर गए थे, उस समय हमारा फर्स्ट डिवीज़न रिजल्ट था। उसके बाद जैसे ही हमने 10th पास आउट किया, इसके बाद मतलब एक बहुत बड़ी समस्या जो है, हम इसमें अपने मम्मी पापा को कभी दोष नहीं दे सकते क्योंकि पारिवारिक स्थिति वैसी थी और उस समय हमारा जो पढ़ने का इच्छा शक्ति था वो काफ़ी तीव्र हो चुका था। माता सरस्वती का ये कृपा कह सकते हैं या कुछ भी कह लीजिए आप, कि हमारी पढ़ने की इच्छा शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि मतलब मन करता था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें हम। और
तब जाकर हमारा पारिवारिक सपोर्ट जो है ये हमें नहीं मिल पाया। इसमें कहीं से भी हम अपने मम्मी पापा को दोष नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि पारिवारिक स्थिति ही वैसी थी। उसके बाद जो हमने पढ़ाई को छोड़ा नहीं, उसे रुकने नहीं दिया, और तब जाकर हमने एक टायर दुकान में काम करना शुरू किया। हमारे जंदाहा बाजार में ही एक टायर दुकान था, हमने उस टायर दुकान में काम करना शुरू किया, और दिन रात सुबह 7 बजे आना और शाम में 7 बजे उस दुकान से जाना, ट्रक पर टायर लादना, फिर ट्रक पर से टायर उतारना, ये हमारी डेली का रूटीन बन गया था। दिन भर काम करते करते थक जाते थे, और शाम में किसी तरीके से जो है कुछ 2 घंटे 1 घंटे जितना वक्त मिलता था पढ़ लिया करते थे। ये क्लास 11th की बात है। तो हमने 3 महीने तक काम किया वहाँ, लेकिन जब हमें ये लगा कि दिन भर काम करने के बाद हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रात में ज़्यादा देर नहीं जग पा रहे हैं, काम हमसे नहीं पढ़ाई हमसे नहीं हो पा रहा है, तो अंत में जाकर हमने उस काम को छोड़ दिया, और फिर हम होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। घर घर जाकर होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और होम ट्यूशन पढ़ाकर जो कुछ पैसा अर्जित करते थे हम उससे ट्यूशन का फ़ी देते थे, कोचिंग का फ़ी देते थे, और उसके बाद अपने पढ़ाई की सामग्री को पूरा करते थे। और इसी तरीके से चलता रहा हमारी जर्नी, और चलते चलते हमने 12th भी बेहतर तरीके से पास आउट किया। इसके बाद हमने ITI भी किया, BSc भी कंप्लीट किए, MSc भी कंप्लीट किए, और आज हमने B.Ed भी कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ साथ ये जर्नी जो हमारी ये यूट्यूब की जो जर्नी है ये शुरू हुई थी 2020 के लॉकडाउन से, और हमने जो पढ़ाना शुरू कर दिया था 2014 से हमने 2012 से हमने पढ़ाना शुरू किया है, और 2012 से लगातार हम मतलब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। और ये जो जर्नी शुरू हुई है यूट्यूब की 2020 से, 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे माइंड में मतलब ये आया कि हमें भी यूट्यूब पर काम करना चाहिए। कुछ लोगों को हमने काम करते देखा था, तो हमें भी लग रहा था कि हमें भी यूट्यूब पर काम करना चाहिए। तो हमने काम करना शुरू किया, और आप लोग का रिस्पांस काफ़ी बेहतर रहा, बहुत मज़ा आया आप लोग के साथ। हमने आप लोग के लिए जितना ज़्यादा मेहनत किया, जितना ज़्यादा कठिन मेहनत किया, आप लोगों ने वैसा ही रिस्पांस भी हमें दिया, और आज उसी रिस्पांस का नतीजा है कि आपके सामने 1,20,000 सदस्यों का आपका परिवार हो चुका है, और यूट्यूब ने हमें एक इनाम स्वरूप आप सबों के लिए एक उपहार भेजा है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो हमारी क्या थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाते। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर भी कभी पूरा होगा। हम तो ऐसे ही काम करना शुरू कर दिए थे कि बस अब पढ़ाएंगे, सपोर्ट करेंगे, यदि बच्चे को अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा तो निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि 1 लाख सब्सक्राइबर भी हमारा पूरा होगा, और ये जो प्ले बटन आप लोग ने हमें दिया है, ये प्ले बटन भी हमें मिलेगा कभी। लेकिन आज वो भी सपना साकार हो गया, और आप लोग का यदि इसी तरीके से प्यार बना रहे और आप लोग के लिए हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से हमें और भी आगे बढ़ाएंगे, जैसा हमें आशा और उम्मीद है आप लोगों से। तो यही चीज़ हम आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी मोड़ पर अपने आप को रुकने ना दें। जो आपकी इच्छा शक्ति है उसको हमेशा मजबूत रखें, चाहे कितनी भी मुसीबतें आपके सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन जो आपकी मंजिल है उससे कभी आपको हटना नहीं चाहिए। आप अपने टारगेट को फिक्स रखें कि नहीं, हमें इसी क्षेत्र में जाना है और ये हमारा टारगेट है, हम उस टारगेट को अचीव करके मानेंगे। बहुत सारी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में भी आई, लेकिन उतनी सारी परेशानियां को हम शेयर नहीं कर पाएंगे। आप देखिएगा ब्लॉग चैनल पे जाके कि हम मतलब केवल बताते बताते इमोशनल हो जाते हैं, उन चीज़ों को याद करके इमोशनल हो जाते हैं कि वो एक पल था, वो एक टाइम था जो हमारे साथ बीता है। पूरी चीज़ को हम आप लोगों को नहीं बता सकते, क्योंकि वो बयां करना मेरे शब्दों में मतलब संभव नहीं है जितना हमने झेला है। लेकिन फिर भी आप लोग का सपोर्ट और आप लोग का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद, मम्मी पापा का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद रहा, जिसकी वजह से आज अभी आपके सामने हैं। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे आप सबों से कि आप भी एक बेहतर मेहनत कीजिए, और आप जल्द अपने सफलता की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए। आपका एक टारगेट जो है, आप अपने टारगेट की तरफ हमेशा ध्यान दीजिए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।